तो डियर स्टूडेंट, इस न्यूमेरिकल में है कि द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज़ गिवन बाय द इक्वेशन v इज इक्वल टू 2t² + 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड नंबर 1 कह रहा है कि द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल बिटवीन t1 इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड t2 इज इक्वल टू 4 सेकेंड। ओके स्टूडेंट, तो हम क्या करते हैं इस न्यूमेरिकल में कि गिवन है v इज इक्वल टू 2t² + 5, राइट। यूनिट के टर्म में है सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो चेंज इन वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए टाइम t1 इज इक्वल टू 2 सेकेंड। सो वेलोसिटी v1 इज इक्वल टू हाउ मच? 2t² + 5 इज इक्वल टू 2 इन द ब्रैकेट 2² + 5। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2 × 4 + 5 सॉल्व किया। सो v1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 एंड 5 क्या हो जाएगा? 8 + 5 इज इक्वल टू हाउ मच? 13 मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्यों सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा? क्योंकि यूनिट क्या है? सेंटीमीटर पर सेकेंड की है। फिर हम टाइम t2 पे फाइंड आउट करेंगे। t2 दे रखा है 4 सेकेंड, तो हमने लिया यहाँ पे 4 सेकेंड, राइट। सो v2 इज इक्वल टू हाउ मच? 2 4² × 5, सो 2 × 16 + 5, सो 32 + 5 इज इक्वल टू 37 सेंटीमीटर पर सेकेंड, राइट स्टूडेंट। सो व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी? सो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू v2 - v1। v2 की वैल्यू 37 - 13 इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट, जहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द चेंज इन क्या पूछा जा रहा है? आपसे ये पूछा गया था यहाँ पर, लुक एट हियर। आपसे ये कहा जा रहा था कि द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल t1 इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड 4 सेकेंड, राइट। अब आपका जो सेकेंड पार्ट है उसमें कहता था एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द सेम इंटरवल। एवरेज एक्सेलरेशन तो देखते हैं क्या होता है। जो आपका सेकेंड पार्ट है तो एवरेज एक्सेलरेशन फार्मूला होता है v2 - v1 अपॉन t2 - t1, राइट। तो सॉल्व किया, चेंज हमारा आ चुका है 24 और टाइम में चेंज कितना हो जाएगा? 2। सो हाउ मच? 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हुआ। फिर नंबर 3 है आपका न्यूमेरिकल में, नंबर 3 आपसे पूछ रहा है द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t2 इज इक्वल टू 4, राइट। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए हमें ज़रूरत होती है इंस्टेंटेनियस
एक्सेलरेशन। सो क्या होगा, dv/dt। हमें वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करनी होगी। तो क्या कर सकते हैं इसमें, d/dt 2t² + 5 इज इक्वल टू क्या होगा, d/dt 2t² + d/dt ऑफ 5। तो स्टूडेंट्स इस नंबर का डिफरेंशिएशन टर्म क्या हो जाएगा, 0, और इसका टर्म हमें क्या मिलेगा, 4 × t। राइट, ये हो गया हमारा 4t। टाइम की बात कह रहा है, तो जब टाइम की बात करेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 × 4 इज इक्वल टू 16 cm/s²। यानी कि हमने यहाँ पे t की वैल्यू क्या रख दिया, 4 सेकेंड रख दिया। राइट, ओके स्टूडेंट, तो ये हुआ हमारा न्यूमेरिकल का टोटल सॉल्यूशन। राइट स्टूडेंट, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इस अगले न्यूमेरिकल में ये आपसे पूछा जा रहा है कि द डिस्टेंस x ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन 1 डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज रिलेटेड टू टाइम t बाय द इक्वेशन t इज इक्वल टू √x + t। यानी कि आपके पास जो गिवन टर्म है टाइम और पोजीशन, ये आपकी टाइम हो गई और ये टर्म क्या हो गया, पोजीशन हो गया। तो टाइम और पोजीशन के रेस्पेक्ट में जो रिलेशन है वो है t इज इक्वल टू √x + 3। राइट, सो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, √x इज इक्वल टू t - 3। ओके, इस दोनों साइड का, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। हमने दोनों साइड का क्या कर दिया, स्क्वायर किया। तो इस दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, √x² इज इक्वल टू t - 3 होल स्क्वायर। राइट, ये x हो जाएगा और ये a - b के होल स्क्वायर के टर्म से ओपन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे t² + 9 - 6t। राइट, यानी हमारे पास जो पोजीशन का इक्वेशन आ गया टाइम के रेस्पेक्ट में वो है 6 में t², ओके, -6t + 9। अब कहता है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन द वेलोसिटी इज 0। लिसन केयरफुली, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, इस न्यूमेरिकल में क्या किया जा सकता है, इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि पहले तो हम इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करें। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू dx/dt। हम इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे। सो d/dt ऑफ t² माइनस d/dt ऑफ 60 प्लस d/dt ऑफ 9। राइट, सो वेलोसिटी यानी कि ये हो जाएगा 2t - 6t + 0। सो वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी v इज इक्वल टू 2t - 6। राइट, कंडीशन देता है कि वेलोसिटी, यानी हम क्या करेंगे, वेलोसिटी की वैल्यू 0 पुट करके हम टाइम फाइंड आउट कर लेंगे कि कब किस टाइम पर वेलोसिटी क्या हो रही है, 0 हो रही है। इस न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, यहाँ पे रखा 2t - 6 इज इक्वल टू 0। सो 2t इज इक्वल टू 6। सो t इज इक्वल टू 6/2, दैट मीन्स 3 सेकेंड। यानी ये वो टाइम है जिस टाइम पर वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। राइट, हमने यहाँ पे क्या रखा, v इज इक्वल टू 0, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। राइट है,
ये तो हमने कर दिया। टाइम हमें मिल गई, जिस टाइम पर वेलोसिटी क्या है, 0 है। ओके स्टूडेंट, अब इसके बाद से क्या कर सकते हैं, अब इस टाइम को हम इस पोजीशन के इक्वेशन में रख देते हैं। सो x इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 इंटू 3। सो x इज इक्वल टू 9 प्लस 9 माइनस 18, राइट। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये तो वो चाहता है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन द वेलोसिटी इज 0। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज, लुक इट हियर न्यूमेरिकल में, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। तो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला, हेंस क्या कह सकते हैं, हेंस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल is 0 when its velocity is 0, right। ओके, ये हो गया आपका आंसर इस न्यूमेरिकल का, कि इस न्यूमेरिकल में आपसे कहा जा रहा है कि द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज़ गिवन बाय द रिलेशन। तो गिवन टर्म है आपके पास a इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, राइट, वेयर t जो है सेकेंड में रखा गया है। If the particle start with a velocity v is equal to 2 मीटर पर सेकेंड at t equal to 0, यानी कि हमारा पहला टारगेट क्या होगा कि इस एक्सेलरेशन से हम क्या फाइंड आउट करें, वेलोसिटी फाइंड आउट करें। सो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू dv बाई dt हम सभी जानते हैं, सही है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज द एक्सेलरेशन। अब इस टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, dv इज इक्वल टू a इंटू dt। ओके स्टूडेंट, फिर एक्सेलरेशन की इस वैल्यू को हम रख देते हैं, हो जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 और ये हो गया dt, राइट। हमें वेलोसिटी का डिफरेंशियल कोफिशिएंट मिल गई। अब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। वी गेट, दोनों साइड्स को हम इंटीग्रेट कर देते हैं, तो dv का इंटीग्रेशन हुआ, फिर इंटीग्रेशन हो जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 ऑफ dt, राइट। सो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन टर्म क्या हो जाए, इंटीग्रेशन टर्म क्या होगा, v, अब ये होगा इंटीग्रेशन 3t स्क्वायर ऑफ dt, फिर इंटीग्रेशन हो जाएगा 2t ऑफ dt प्लस इंटीग्रेशन 2 ऑफ dt, राइट। सो v इज इक्वल टू 3, यहाँ पे टर्म कांस्टेंट है, हम बाहर कर लेते हैं, और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशंस क्या हो जाएगी, t 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1, राइट। फिर ये 2 कॉमन हो जाता है, यहाँ पे टाइम है, t के पावर क्या होती है, 1 हो गई। सो t 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 इज इक्वल प्लस हो गया, फिर यहाँ पे 2 और यहाँ हो जाएगा t,
dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t। सो v इज इक्वल टू 3 इंटू टी टू द पावर 3/3 प्लस 2 इंटू टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 2t। राइट, सॉल्व और करते हैं इसे हम। रिज़ल्ट हमें क्या मिलेगा, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, रिज़ल्ट हुआ t³ टी स्क्वायर प्लस 2t। ये हमें मिल गया वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में टर्म। तो न्यूमेरिकल में कह रहा था, आपने ध्यान दिया होगा कि न्यूमेरिकल में उसने टर्म रखी थी कि टाइम t पर वेलोसिटी का टर्म क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड है। Look it here. If the particle start with a velocity v is equal to 2 meter per second at t equal to 0, find the velocity at the end of 2 second. 2 सेकेंड के एंड में हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। राइट, ओके। और लुक इट हियर, यहाँ जो हमने इंटीग्रेशन किया है, इस इंटीग्रेशन के टर्म में यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म भी आता है। जब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन इसकी फाइनल करते हैं तो मैथमेटिकली यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म भी आता है। इसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। राइट स्टूडेंट, ये जो टर्म है सी, हियर सी इज़ द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। राइट, हम इसे एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट के टर्म में यूज़ करते हैं। सो तो गिवन कंडीशन है कि एट t इज इक्वल टू 0 एंड v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, देन c इज इक्वल टू, सो यूज़ करते हैं, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस c, दैट इज c इज इक्वल टू हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। राइट, हमें c की वैल्यू क्या मिल गई, 2 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हमें क्या दे दी गई है, क्या मिल गई हमें, 2 मीटर पर सेकेंड। राइट, अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को यूज़ करेंगे। दैट मीन्स कि अब हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन है वेलोसिटी का, v इज इक्वल टू t³ प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2। राइट, सो एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, velocity at t equal to 2 seconds, so v is equal to how much, 2 cube 2 square plus 2 into 2 plus 2, so v is equal to 8 plus 4 plus 4 plus 2, so velocity v is equal to 18 मीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट, दिस इज योर फाइनल आंसर। वेलोसिटी कितनी आ गई, 18 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर फाइनल आंसर।